नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं कि यहाँ पर बिहार में अगर कुछ होता है तो उसकी चर्चा देश भर में होती है। देखिए, 1 जनवरी को लालू यादव ने बयान दिया कि नीतीश कुमार अगर साथ आएंगे तो रहेंगे, काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार जो है वो गलती कर दी है, वो उधर चले गए, इधर आएंगे तो रहेंगे, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, रह के काम करेंगे। इसके बाद बिहार की राजनीति में बढ़ती ठंड के बावजूद जो गर्माहट बिहार की राजनीति में आई, वो उनका क्या कहना, उसको लेकर खूब चर्चाएं हुई, खूब सुर्खियां में लालू यादव का ये बयान रहा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जहां चुप्पी साधे हुए थे, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे, मीडिया के सामने जाते हुए भी इस बात को लेकर कुछ बोल नहीं रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उनके करीबियों ललन सिंह और भी तमाम जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक है, उन्होंने इस बात को लेकर जिनका खंडन किया और कहा कि लालू जी ऐसे ही कहते रहते, नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, हम लोग अब एनडीए में रहकर काम करेंगे। चर्चाएं खूब हो रही हैं। वो 3 बयान देखिए आपको बताते हैं, जिसके बाद एक ही चर्चा बिहार में हो रही है, नीतीश कुमार पलट जाएंगे। पहला, लालू यादव का वो बयान जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इधर आएंगे तो रहेंगे, साथ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह का वो बयान जो आज तक के साथ बात करने में उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के सीएम फेस रहेंगे, तो इस पर अमित शाह बोलते हैं अब ये तो पार्लियामेंट्री वोट डिसाइड करेगी ना, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मैं अपनी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, ये सब बातें ऐसे नहीं करता। तीसरा, मीसा भारती का वो बयान जो उन्होंने कहा कि लालू जी और नीतीश कुमार जो है अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी हो सकता है, कहने वाली बात नहीं होगी। मीसा भारती का बयान था कि लालू यादव और नीतीश कुमार पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वही जाने। इन 3 बयान के बाद बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्माई हुई थी। बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू था, अभी भी है। लेकिन आज इस मुद्दे पर, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 4 ऐसी बड़ी वजह आखिर क्यों बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहती है, बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों रखना चाहती है। देखिए, पहला अगर बात करें तो नीतीश के सामने कोई भी बीजेपी का चेहरा सीएम फेस की तरह नहीं है। नीतीश कुमार यूं ही बिहार की सत्ता में 18 साल से काबिज नहीं है। बीजेपी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो सीएम नीतीश के कंपटीशन में हो। देखिए, बता दें कि बिहार में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी चेहरे को लेकर है। पार्टी के पास ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जिसका राज्यव्यापी अपील हो। नीतीश कुमार के सामने ऐसा कोई भी चेहरा भाजपा के पास नहीं है जिसको वो नीतीश कुमार के सामने खड़ा कर सके। बीच बीच में कुछ चेहरों को आगे करने की बात होती है, लेकिन पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो केंद्र में सरकार चलाने की, देखिए सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन के तहत सरकार चल रही है। भाजपा और जदयू का महागठबंधन है, जो होता है, जो गठबंधन के तहत सरकार चल रही है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री। अगर नीतीश कुमार हाथ वापस लेते हैं, गठबंधन वापस लेते हैं, तो सरकार गिर जाएगी। तो भाजपा की सबसे जो है दूसरी अगर बात करें तो यही है कि नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए जो है केंद्र में सरकार है, भाजपा को अनटिल अनलेस रखना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को। लोकसभा में भाजपा की 2019 वाली स्थिति नहीं है। 2024 में जो है सीन पलट गया है और मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है। ऐसे में इस समय भाजपा को नीतीश कुमार की हर बात माननी जरूरी है। जदयू के पास 12 लोकसभा सांसद है, जो सरकार के लिए काफी अहम है। वहीं आपको बता दें, तीसरा, नीतीश कुमार के पास 16% कोर वोट बैंक है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार के पास 16% वोट है। उनके पाला बदलने से उनके वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। अपने करीब 16% ईबीसी वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। वहीं सोशल इंजीनियरिंग और धन के नाम पर बीजेपी भले ही यूपी में जाति समीकरण तोड़ने में कामयाब हो रही हो, लेकिन बिहार में कामयाब नहीं हो पाई है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए जरूरी है। तो देखिए, तीसरा सबसे बड़ा कारण कि नीतीश कुमार के पास 16% वोट बैंक आता है, जो बीजेपी रखना चाहती है नीतीश कुमार को। चौथा अगर बात करें तो नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि से विपक्ष को मैसेज भी जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की विकासवादी और सेक्युलर छवि भाजपा को सूट करती है। वह राजनीति में ऐसे शख्स है जिसे हर पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नीतीश कुमार को तोड़कर इंडिया गठबंधन को मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर कर दिया था। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं।
इस गठबंधन के पक्ष में खास बात यह है कि बीजेपी का वोटर बेस सवर्ण जाति, गैर यादव और अन्य पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात करें तो ईबीसी, गैर यादव, ओबीसी के साथ साथ लव कुश यानी कि कुर्मी, कोयरी, महादलित मुख्य कोड वोट बैंक नीतीश कुमार के हैं। यही वजह है कि गठबंधन में होने पर इन जातियों के वोट बैंक जो है दोनों दलों को मिलते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ होते हैं तो ये सारे जो नीतीश कुमार की कोई वोट बैंक है वो बीजेपी को ही मिलते हैं। और देखिए एक और अगर बड़ा कारण यहाँ बना तो नीतीश कुमार के इधर उधर करने से नीतीश कुमार को ही घाटा होता है। देखिए 2013 की अगर बात करें तो बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़कर लोकसभा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज होकर नीतीश ने जून 2013 में 17 साल से एनडीए के साथ चला आ रहा गठबंधन तोड़ दिया। नीतीश जो थे उस समय संघ मुक्त भारत का जो थे आश्वासन करते थे, घोषणा की थी और मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे, ये बातें नीतीश कुमार ने कही थी। नीतीश को आरजेडी का समर्थन मिला और मुख्यमंत्री बने रहे। 2017 की बात करें तो बीजेपी के साथ गए तो विधानसभा चुनाव में 28 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा आरजेडी के साथ भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश ने उनसे इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी मुझसे मिले, मैं उनसे इस्तीफा नहीं मांगा था, केवल उन पर लगे आरोपों की स्पष्टीकरण मांगा था। सिर्फ नीतीश कुमार ने नैतिकता का हवाला देते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया और रातों रात बीजेपी के साथ शामिल हो गया। तो उस समय भी नीतीश कुमार को देखिए नुकसान हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार के पास ये भी है कि वो खुद इधर उधर जाते हैं तो उनको नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि नीतीश कुमार जो है अब एनडीए में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमने आपको 4 बड़ी वजह बताई। पहला, केंद्र में सरकार चल रही है नीतीश कुमार के भरोसे। दूसरा, बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है नीतीश कुमार। तीसरा, अगर इस पर बात की जाए तो नीतीश कुमार का 16% कोर वोट बैंक। और इसके बाद अगर चौथा में अगर बात करें तो नीतीश कुमार को अपने पास रखकर विपक्ष को कमजोर। बड़ी जो है 4 वजह हमने आपको बताई। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़िए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।